नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, मैं एक महामारी विशेषज्ञ हूँ। आर्म फोर्सेस में था। अभी मैं उसके बाद आर्म फोर्सेस छोड़ने के बाद मैं प्रोफ़ेसर था 20 साल। उसके बाद अभी मैं प्रोफ़ेसर एमेरिटस हूँ, कंसल्टेंट हूँ और पब्लिक हेल्थ और एपिडेमियोलॉजी में। और यूएचओ हमारे मीडिया पार्टनर है और हम कोई न कोई आपको हेल्थ के बारे में जानकारी देते हैं। और मैं एक महामारी विशेषज्ञ के नज़रिया से आज आपको कुछ बातें करूँगा कि एक महामारी विशेषज्ञ जो होता है, ये महामारी ऐसा नहीं कि संक्रामक बीमारियाँ का ही हो। महामारियाँ होता है दूसरा जो कि संक्रामक बीमारी नहीं होते, जैसे क्रोनिक डिजीज़ होते हैं, हार्ट डिजीज़ होते हैं, कैंसर होते हैं, और भी कोई बीमारी होती है जो पॉपुलेशन लेवल में होता है। तो हमारा जो है महामारी विशेषज्ञ क्या करते हैं, हम एपिडेमियोलॉजी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो क्या करते हैं कि बड़ा डेटा देखते हैं, बिग डेटा सेट देखते हैं, पॉपुलेशन लेवल में फैलाव देखते हैं और कुछ चीज़ें उनके नज़र में रहता है कि एक तो पॉपुलेशन में कैसे प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहे हैं, कहाँ-कहाँ हो रहे हैं। दूसरा होता है कि कौन लोग को हो रहे हैं, पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन, बूढ़े लोगों को हो रहे हैं, मिडिल एज को हो रहे हैं, मेल, फीमेल या यंग एज या बच्चे को हो रहे हैं। और तीसरा देखते हैं कि टाइम टाइम डायमेंशन देखते हैं कि कई महीनों में हो रहे हैं, कई सालों में हो रहे हैं, डिकेड्स में हो रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हम पैटर्न देखते हैं, जो कि आजकल एआई करता है, पैटर्न रिकॉग्निशन, मशीन लर्निंग। तो वो तो मशीन करता, पर हमारा काम होता है एक वो, और उससे हमको एक क्या है कि बहुत बड़ा नज़रिया मिलता है, बिग पिक्चर मिलता है। और हमको एक अलर्ट पता चलता है कि कुछ कुछ तो अनयूजुअल हो रहा है, कुछ जो हो रहा है जो कि पहले नहीं हुआ था, या कुछ हमको सिग्नल मिलता है। तो अभी आप और हम क्या है, इंडिविजुअल केस पे हम अपना राय नहीं दे पाते कि एक केस कुछ हो गया, वो एक केस कहीं भी कुछ भी हो सकता है, या रेयर एक इवेंट हो गया उस, पर हम जब वो एक पैटर्न देखते हैं कि कई ऐसे इवेंट हो रहे हैं, कुछ लोगों में हो रहे हैं जिनमें होना नहीं चाहिए, या कुछ जगह हो रहे हैं या कुछ टाइम हो रहा है। तो एक अभी कुछ 3-4 साल से हम देख रहे हैं, आप लोग ने भी देखा होगा, न्यूज़ भी आते हैं कि अचानक कुछ बीमारियाँ हो रही है, जैसे यंग एज में, पर्टिकुलरली जो हमने कभी पहले देखा नहीं था कि 15 साल की लड़की या 18 साल या 28 साल के फिट सडनली कोई हार्ट की बीमारी हो जा रही है, या हार्ट अटैक आ रहा है, या स्ट्रोक आ रहा है। तो इस टाइप के ये हम देख रहे हैं। और होता है, जैसे मैंने कहा कि एक अगर 15 साल बच्चे को भी हार्ट अटैक आ सकता है, मेडिकल लिटरेचर में है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर इवेंट्स, क्योंकि हार्ट एक ऑर्गन है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है, बर्थ से कोई कार्डियोमायोपैथी हो सकता है, ये हो सकता है, हो सकता है। पहले भी होता था, अभी भी होता है। पर एक सीमा होती है कि उससे ज़्यादा होने से हमको लगता है कुछ सिग्नल तो नहीं हो रहा है। तो एक इसीलिए एक केस नहीं, पर कई केसेज़ ऐसे आने लगे। एक तो न्यूज़ आइटम आता है, एक फिर लोग कहते हैं जान-पहचान में ऐसे हो गया है। हमारे भी जान-पहचान में ऐसे कुछ ऐसे इवेंट्स हुए, जो हमको पहले कभी देखा नहीं था। मतलब इस इतने इसमें नहीं देखा था, पैमाने में। तो थोड़ा बहुत अभी देखिए ऐसे न्यूज़ आपने देखे होंगे कि हू वाज़ केट, ये हार्ट अटैक किल्स वर्कआउट क्वीन ऑफ 28 ईयर्स, 28 साल की लड़की है, उसको अगर हार्ट अटैक होता है, तो हमको थोड़ा डाउट होता है, क्योंकि यंग एज में नहीं होता है। दूसरी बात, फीमेल्स में जब तक उनका 50 ईयर्स, जब तक उनका मेनोपॉज़ नहीं होता है, माहवारी होता है, उनको प्रोटेक्शन रहता है हार्मोनल। तो फीमेल को भी इतना कॉमन नहीं है, और ये एज में भी कॉमन नहीं है, और सडन है। तो इसका फिर वो रीज़न भी आ जाता है। एक्सपर्ट लोग रीज़न देते हैं कि भई ये हमको एनर्जी ड्रिंक से हो गया, या हमने ठीक है, एक्सपर्ट आ जाते हैं और पूरा फिर वो अपना पूरा ज्ञान बताते हैं। वो ज्ञान सबको मालूम है। सिगरेट पीने से होता है, अच्छे से स्लीप नहीं किया होता है, हाँ, लाइफ़स्टाइल ठीक हो, एक्सरसाइज़ नहीं करो, फिर योगा गुरु को हार्ट अटैक हो। लाइफ़स्टाइल अभी देखो, योगा गुरु का लाइफ़स्टाइल तो अच्छा होगा। 28 साल की लड़की है, उसका भी लाइफ़स्टाइल ठीक है, वो यो कर रही थी। अब एनर्जी ड्रिंक तो कब से लोग पी रहे हैं एनर्जी ड्रिंक। तो अच्छा,
तो ये सब से क्या होता है, अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, उसको 10 साल, 15 साल, 20 साल में जाके आपको हार्ट अटैक आता है। अभी अगर 2-3 साल के अंदर इतने लोगों को आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि 2-3 साल तो टाइम ही नहीं मिला लोगों को लाइफस्टाइल से के दुष्प्रभाव का असर होने में। दुष्प्रभाव के भी तो थोड़ा टाइम लगता है ना। तो एक ये संकेत हमको लगता है, और ऐसे कई न्यूज़ आइटम रोज़ आते हैं। एक योगा गुरु आ गया, फिर ये देखिए, उसके बाद और भी ऐसे हैं, और बता, ये देखिए, ये कोई इनको भी हो गया, ये यंग बीजेपी लीडर, इनको भी अचानक दिल का दौरा आ गया, अच्छा खासा, जो कि फिट है। फिर एक्स बांग्लादेश कैप्टन जो क्रिकेट का है, ये कोई क्रिकेट एग्जीबिशन मैच खेल रहे थे, ये इनको हो गया। फिर ये देखिए, ये क्रिकेटर है, यंग है, इनको कोई रिस्क फैक्टर नहीं दिख रहा है, कोई ओबीज नहीं दिख रहा है, अच्छे स्लिम है। उसके बाद एक ये देखिए, ये अलीगढ़ का न्यूज़ है। टीनेजर मतलब 16, 17, 19 साल तक टीनेजर कहते हैं। 13 साल से 19 साल से ये यंग पर टीनेजर 17, 18, 19 साल की किसी स्पोर्ट्स प्रैक्टिस में हार्ट अटैक हो गया। स्पोर्ट्स प्रैक्टिस, और ये इसके आखिरी लाइन क्या लिखा है, थर्ड लाइन में लिखा, 5th सच केस दिस मंथ। एक महीने में 5 टीनेजर का अलीगढ़ में सडन ये हो जाता है। तो हमको लगता है कि क्या हो रहा है कुछ इसका। अभी फिर हार्ट स्पेशलिस्ट अपने प्रैक्टिस से आके ये देने लगते। अभी ये देखिए, 1.5 घंटे योग, फिर 3 किलोमीटर दौड़े, और फिर हार्ट अटैक। और पहली बार तो नहीं भाग रहे होंगे, हमेशा भागते होंगे। तो अचानक ये कुछ चीज़ें ऐसे हो रही है, जिससे कि हमको लगता है कि इसका हमारा जो यूएचओ की तरफ से हमने एक बार कॉल, अभी देखिए, फिर हमने जैसे कहा कि हम बड़ा आंकड़ा देखते हैं। ये देखिए, बड़ा आंकड़ा क्या कहते हैं, वर्ल्ड से कई हमने फॉलो किए हैं। यूके का डेटा फॉलो किया, ऑस्ट्रेलिया का डेटा फॉलो किया, अमेरिका डेटा फॉलो किया, हार्ट डिजीज के यंग पीपल में। और हमारे कंट्री में जबकि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, हमारा डेटा कीपिंग अच्छा नहीं है जैसे यूके का या दूसरे कंट्रीज का है। तो हमको हाई टाइम हमारा डेटा अच्छा होना चाहिए। डिजिटल हम कैपिटल कहते हैं, हमारे पास इतने सॉफ्टवेयर है, तो उससे क्या हमको बेसलाइन से पता चलता है। तो ऐसे जो कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया से डेटा है, यूके से डेटा है, अमेरिका से, हमने खुद डेटा मॉनिटर किया है। उसमें क्या है, एक्सेस डेथ्स आर सर्जिंग अमंग यंग एडल्ट्स। एक्सेस डेथ यंग एडल्ट्स में क्यों हो रहा है, स्टडी फाइंड्स, एक्सपर्ट से इट इज नॉट जस्ट ड्रग ओवरडोज। तो इसका अभी हमने देखे हैं, अमेरिका का डेटा देखे हैं, 18 ईयर्स से 44 ईयर्स तक 80% इंक्रीज इन सडन डेथ्स हुए हैं। 80% वो डेटा है, पब्लिश डेटा है। फिर इंश्योरेंस वालों का भी है कि यंग लोगों में ज़्यादा ये हो रहा है। जो ऑस्ट्रेलिया का डेटा है, ऑस्ट्रेलिया का डेटा बताया है कि 2021 2022 के बाद सडन राइज, 17% राइज इन एम्बुलेंस कॉल फॉर यंग एडल्ट्स। यूके का डेटा है। फिर उन्होंने फिर डेटा का कुछ हेरा फेरी भी किया कि अगर ऐसा है, वो पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट्स ठीक से जांच नहीं करते हैं, बल्कि ये देखिए, अभी कई रीजन्स हैं आपके हार्ट अटैक के, एक्सपर्ट्स लोग बाकी सब रीजन आके बताना चालू कर देते हैं कि आपको वार्म अप होना है, आपको सडन एक्सरसाइज नहीं करना वगैरह वगैरह, जैसे वो हमको कोई सरमन सुनाना चालू कर देते हैं। एक ही बात जो स्कूल टीचर बोलते हैं। पर जो चीज़ हो रहा है, अगर इतना अनयूजुअल जो चीज़ हो रहा है, इसके बारे में क्या एक्सपर्ट के राय से हमको पता चल जाएगा, हम इसके तह तक जा पाएंगे, इसका ट्रूथ पता चलेगा, या हमको पूरा जैसे ऐसे डेथ आकस्मिक मौतें होती है 13, 14, 15, 20, 21, 28, इसके अच्छे से इसको मेडिकल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि नहीं, ऑटोप्सी जिसको कहते हैं, पोस्टमार्टम जिसको कहते हैं। और रूटीन पोस्टमार्टम नहीं है जैसे हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल में होते हैं, एक दूर से जाके कैसे। हमको कई कंट्रीज में हाईली स्पेशलाइज्ड पोस्टमार्टम होते हैं, जिससे कि पता चलता है कि हार्ट में कुछ डिफेक्ट और उसका वजह क्या हो सकता है, उसके बारे में भी सोच सकते हैं। अभी कार्डियोमायोपैथी एक होता है। दूसरा होता है कि कई बार हार्ट में अगर कुछ बातें हैं जो कि अनकही रहेगी, क्योंकि आपको मालूम है कि हम कुछ बातें खुल के करेंगे तो फिर
अभी भी हमको स्ट्राइक्स चल रहे हैं। तो अनकही बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि मान लीजिए हम एक उदाहरण के तौर पे कहते हैं कि हमने कोई नया प्रोडक्ट आ गया है, हम फूड प्रोडक्ट ही कहते हैं मान लो, तो आप प्रोडक्ट का जो अनकही बात कर रहे हैं वो प्रोडक्ट को समझिए, और उसको अगर पूरे पॉपुलेशन में आपने वो प्रोडक्ट दे दिया, फूड प्रोडक्ट, आज चलो मान लीजिए एनर्जी ड्रिंक ही दे दिया है, पर वो एनर्जी ड्रिंक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं एनर्जी ड्रिंक उसका नाम दे रहा हूँ, और उससे मान लीजिए हार्ट में कोई डैमेज हो रहा है यंग एज में, कहते हैं स्कार, चोट पहुंचता है दिल में, जो चोट पहुंचता है वो हील ठीक से नहीं होता है, उसमें स्कार बन जाता है। कुछ चीजें तो अभी वेस्टर्न कंट्रीज में भी पता चले कि कुछ जो नए प्रोडक्ट आए थे उससे मायोकार्डाइटिस होता है, वो कहते हैं कि माइनर होता है मायोकार्डाइटिस, यंग एज में होता है, वो ठीक हो जाता है, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जहाँ पे मायोकार्डाइटिस होता है उसके जब वो ठीक होता है उसमें एक स्कार टिश्यू बन जाता है, एक जख्म का जो हील होता है ना, हमारे बड़ा चोट लग गया तो उसमें स्किन के अलावा कुछ फाइबर्स होंगे जिसको स्कार टिश्यू कहते हैं। तो दिल में भी अगर कोई हमको चोट पड़ता है कोई चीज का, कोई एजेंट का, तो उसमें स्कार टिश्यू बनता है, और दिल में स्कार टिश्यू का एक खतरा क्या रहता है कि वो बाद में कभी भी उसमें से शॉर्ट सर्किट हो सकता है हार्ट बीट का, जिसको कि टाइम से हार्ट एक सब जितने फाइबर्स है इकट्ठे बीट होंगे तभी आपका ब्लड सर्कुलेट होता है, और जो कि आकस्मिक जब मौत हो जाती है, जब हार्ट सडन फेल कैसे करता है, या तो आपके सब फाइबर्स के कुछ इलेक्ट्रिकल जो स्टिमुलेशन है वो कार से अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो सब फाइबर्स अपने अपने टाइम पे बीट करेंगे, जिसको कि पर्टिकुलरली नीचे हो जाए, वेंट्रिकल्स में हो जाए, नीचे के जो चेंबर होते हैं हार्ट के, उसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है, और उसमें बहुत संभावना रहता है, अगर उसको ठीक से आपने रिससिटेट नहीं किया तो बहुत जल्दी उसका आकस्मिक ये होने का, देहांत होने का डर रहता है। तो अभी कहते हैं, अभी एक्सपर्ट लोग ये भी आज के कहते हैं, कई मैं सुनता हूँ कि देखिए जो प्रोडक्ट आया था, आप समझ रहे हैं जो प्रोडक्ट आया था किसकी बात कर रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक, तो जो प्रोडक्ट आया था वो तो 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, ज़्यादा साल हो गए, अभी जो हो रहे हैं उसके साथ आप उस एनर्जी ड्रिंक के साथ आप उसको लिंक नहीं कर सकते, पर ये भूल रहे हैं कि अगर उस प्रोडक्ट से अगर स्कार रहता है, स्कार उसको जिंदगी भर रहेगा, तो वो कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है आपका, अगर बिजली का कनेक्शन में कहीं शॉर्ट चांस है, लूज वायर है, तो वो स्कार, तो ये इसके लिए देखिए, अभी मैं बोल रहा हूँ कि आप दूसरे लोगों की राय न ले, एक्सपर्ट की राय न ले, तो मैं कहता हूँ कि मेरी भी राय न ले, मैं अपना सवाल पूछ रहा हूँ, और ये सवाल का जवाब ऐसे बातों बातों में नहीं होगा, बिग डेटा एक संकेत दे रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो इसका जवाब आपको मिलेगा अच्छा पोस्टमार्टम करके कुछ केसेस में, और कुछ किए हैं दूसरे कंट्री में, पर उसके भी आपको मालूम है कि कुछ अनकही बातें हैं जो आजकल जर्नल भी नहीं छापते हैं, और मेन स्ट्रीम मीडिया तो कब से बंद कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे इसकी जांच हो अच्छे से। अभी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, यूएसए में कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ बदल रहा है, अब कितना उन लोग कर पाएंगे ये भी है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबीज चारों तरफ है। तो आज हमको यही एक सवाल के इसमें पेश करना था, आज का हमारा जो आपको मैसेज है, और अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, और जैसा ये हमारा एक फंड भी है हमारा यूएचओ का, जो कि हम प्राउड, आप लोगों के योगदान से ही हमारा लक्ष्य है कि हम कोई फार्मा फंडिंग नहीं लेना चाहते हैं, कोई बड़ा फंडिंग कोई पॉलिटिकल ग्रुप या कोई लॉबी से नहीं लेना चाहते, फिर वो अपना नैरेटिव चलाना, तो हम इंडिपेंडेंट रिसर्च करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट खबर लाना चाहते हैं, उसके लिए आप लोग को जो भी योगदान है आप अपने मर्जी से दे सकते हैं। धन्यवाद, आज का इतना ही मैसेज था।